हे गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके चेहरे पर भी वो जिद्दी वाले दाग धब्बे, काले निशान या फिर पिगमेंटेशन की परतें दिखने लगी हैं? आई नो राइट। ऐसा लगता है कि वो बस वहीं घर बनाकर बैठ गए हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इट्स अ कांस्टेंट बैटल, आई टेल यू। आपने भी शायद वो सारी महंगी क्रीम्स ट्राई कर ली होंगी, पार्लर में जाकर फैंसी ट्रीटमेंट्स भी करवाए होंगे, बट रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग यार। ऐसा लगता है कि बस गिव अप कर दूं। बट वेट, डोंट लूज होप जस्ट येट, बिकॉज मैं हूं ना। तो रुकिए, डीप ब्रेथ लो। आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी सुपर डुपर सिंपल घरेलू चीजें जो आपकी स्किन को अंदर से साफ करेंगी, चमकदार बनाएंगी, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना बैंक अकाउंट खाली किए। यस, यू हर्ड मी राइट। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सेफ और बिल्कुल इफेक्टिव। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड से गुड बाय टू दोस पेस्की स्पॉट्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले लेट्स गेट डाउन टू बेसिक्स। यह है पिगमेंटेशन जो हम सुनते रहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहूं तो पिगमेंटेशन का मतलब है आपके चेहरे की त्वचा के रंग में बदलाव आना। मतलब कहीं स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, कहीं पैचेस आ जाते हैं, बेसिकली एन अनइवन स्किन टोन। It's like someone took a paintbrush and decided to add a few extra unwanted strokes of a darker color on your face. Not cool, right? But it's super common, so don't feel like you're the only one dealing with this. अब ये रंग बदलना ना कई तरह से दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो छोटे छोटे भूरे या काले धब्बे जिन्हें हम डार्क स्पॉट्स या एज स्पॉट्स भी कहते हैं, वो पिगमेंटेशन का ही एक रूप है। या फिर धूप में घूमने के बाद जो स्किन टैन हो जाती है, वो भी टेक्निकली पिगमेंटेशन ही है, क्योंकि स्किन का नेचुरल कलर चेंज हो रहा है। इट्स योर स्किन्स वे ऑफ सेइंग, हे, टू मच सन, प्रोटेक्ट मी। सो it produces more color to shield itself, but that often leaves us with an uneven tan. और फिर आती है वो प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को परेशान करती है, होठों के आसपास या आंखों के नीचे का कालापन। This can make you look tired, even when you've had a full night's sleep. It's like a permanent shadow that just doesn't want to leave. यह भी पिगमेंटेशन का ही एक टाइप है, जहां स्किन के कुछ एरियाज बाकी फेस से ज्यादा डार्क हो जाते हैं। It can be really frustrating when you're trying to achieve that flawless, even-toned look, and these patches just stand out. तो ये सब होता क्यों है? इसके पीछे का मेन विलेन है एक चीज जिसका नाम है मेलानिन। अब ये मेलानिन बुरा नहीं है, इनफैक्ट ये वो पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर और आंखों को उनका नेचुरल कलर देता है। ओके, तो अब हुमेन ये तो पता चल गया कि पिगमेंटेशन क्या है और मेलानिन का इसमें क्या रोल है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये मेलानिन का बैलेंस बिगड़ता क्यों है? What are the actual reasons, the triggers, that cause this hyperpigmentation? Let's dig a little deeper and find out the culprits. क्योंकि जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, सोल्यूशन कैसे मिलेगा, राइट? सबसे बड़ा और कॉमन विलेन है सूरज की तेज रोशनी, यानी कि हमारे प्यारे बट समटाइम्स नॉट सो प्यारे सूरज देवता, यूवी रेज, डोस्टन यूवी रेज। जब हम बिना प्रोटेक्शन के धूप में निकालते हैं, तो ये यूवी रेज स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं और स्किन अपने बचाव में ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगती है। रिजल्ट, टैनिंग, सनस्पॉट्स और एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन का और डार्क हो जाना। इट्स लाइक एन एसओएस सिग्नल फ्रॉम योर स्किन। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल चेंजेस। यस, हार्मोन्स कैन रीक हैवक ऑन आवर स्किन प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसे मेलास्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से, या even normal hormonal fluctuations during your monthly cycle can trigger melanin production in weird ways. अचानक से patches आ सकते हैं, especially on the cheeks, forehead, and upper lip. It's like your body's internal chemistry is playing tricks on your skin. फिर आते हैं वो annoying मुहासे, acne. जब पिंपल आता है, तो स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, और जब वो ठीक होता है, तो अक्सर अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है। यह निशान, जिसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन PIH कहते हैं, बेसिकली स्किन का रिस्पॉन्स है उस ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन का। The darker your skin tone, the more prone you might be to PIH. So, no picking your pimples, okay? Promise. और हाँ, हमारी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खराब डाइट, जिसमें प्रोसेस्ड फूड ज्यादा हो और फ्रेश फ्रूट्स वेजीज कम, वो स्किन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती। All right, guys. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पी, द सॉल्यूशंस। हमने प्रॉब्लम समझ ली, रीजंस भी जान लिए, अब टाइम है एक्शन लेने का।
मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सुपर इजी, सुपर इफेक्टिव और बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडीज जो पिगमेंटेशन को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। रेडी? चलो, लेट्स मेक सम मैजिक पोशंस। रिमेंबर, consistency is key with natural remedies. Don't expect miracles overnight, but with regular use, you'll definitely see a difference. उपाय नंबर 1, एलोवेरा प्लस गुलाब जल, एलोवेरा प्लस रोज वाटर, द सूदिंग कूलर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली गर्मियों में। आपको चाहिए बस एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल, अगर प्लांट है तो बेस्ट, नहीं तो गुड क्वालिटी स्टोर बॉट, और एक चम्मच गुलाब जल, रोज वाटर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो एक क्लीन बोल में। एलोवे वेरा स्किन को सूथ करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और हीलिंग प्रमोट करता है। रोज वाटर स्किन को टोन करता है, हाइड्रेट करता है और एक रिफ्रेशिंग फील देता है। इसको लगाना कैसे है? रात को सोने से पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लो और फिर इस मिक्सचर को हल्के हाथों से अपने पूरे फेस और नेक पे लगा लो। जेंटली मसाज फॉर अ मिनट सो इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड और बस लीव इट ऑन ओवरनाइट। सुबह उठकर गुनगुने पानी, लूकवार्म वाटर से धो लेना। ये पैक न सिर्फ दाग धब्बे हल्के करेगा, बल्कि स्किन को एक अमेजिंग कूलिंग इफेक्ट देगा और ओवरऑल कंप्लेक्शन इंप्रूव करेगा। इट्स लाइक अ स्पा ट्रीटमेंट एट होम। उपाय नंबर 2, चंदन पाउडर प्लस कच्चा दूध, सैंडलवुड पाउडर प्लस रॉ मिल्क, द ब्राइटनिंग पैक। चंदन, सैंडलवुड तो सदियों से स्किन ब्राइटनिंग और ब्लेमिशेस कम करने के लिए यूज होता आ रहा है। आपको लेना है एक चम्मच चंदन पाउडर, मेक श्योर इट्स प्योर, और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, रॉ मिल्क मिलाना है, इतना कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दूध की जगह रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। इस पेस्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार फेस पैक की तरह लगाना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल से देसी नुस्खे आपके पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को बाय बाय कहने के लिए। याद रखिए, नेचुरल चीजों को टाइम लगता है असर दिखाने में, but the results are often long-lasting and without harsh side effects. So, be patient with your skin and be consistent with these remedies. और हाँ, इन नुस्खों के साथ साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप हेल्थी, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं। सबसे पहले, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। हाइड्रेशन इज की, नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी, बट फॉर योर स्किन टू। पानी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और स्किन को प्लम्प और हेल्थी रखता है। सेकेंडली, अपनी डाइट में विटामिन सी और ई बढ़ाएं। अमला, ऑरेंजेस, लेमन्स, नट्स, सीड्स, ये सब आपकी स्किन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और एक छोटा सा टिप, सुबह खाली पेट नींबू पानी पिएं। इट्स ग्रेट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड गिव्स योर स्किन अ नाइस ग्लो फ्रॉम विद इन। अगर ये घरेलू उपाय आपको फायदेमंद लगे हों तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताना कि आपकी स्किन में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है, दाग, धूप या डुलनेस। आई वुड लव टू नो व्हाट योर बिगेस्ट स्किन कंसर्न्स आर। और हाँ, ऐसे और देसी, इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप ग्लोइंग। बाय।